जय हिंद दोस्तों, ये बेसिक मैथमेटिक्स का 5th लेक्चर है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे। उसके बाद से क्वोशिएंट रूल पढ़ेंगे यानी डिवीजन रूल पढ़ेंगे और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं आपको चेन रूल पढ़ने वाले हैं, है ना। और उसके ऊपर बेहतरीन सा क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, है ना। कुछ पॉइंट ऐसा भी हम लोग याद रखेंगे जो हम लोग को क्या करना है, रिजल्ट को याद रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट रूल ये होता है कि जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में होता है तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। जैसे सपोज मान लो कि जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू अगर हम बोले ln x, तो y इज इक्वल टू ln x ये सिर्फ एक सिंगल फंक्शन है। अब बोलेंगे y इज इक्वल टू अगर हम बात करें ln x इंटू ई का पावर एक्स, ये चीज क्या है कि ln x के साथ कोई दूसरा चीज हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो जब भी देखेंगे ln x इंटू ई का पावर हमारे पास एक, ये इसके साथ क्या है, ये इसके साथ प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट का मतलब है कि हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में है। तो जब दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में होते हैं तो हम वहां पे क्या करते हैं, इस रूल को यूज करते हैं। रूल क्या होता है उसको समझो। मैं ये चीज बोलूंगा कि इफ, है ना, यदि मान लेते हैं y इज इक्वल टू u और v, है ना, y इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू u और v दे रखा है ना। यहां से बोलेंगे u एंड v, है ना, u एंड v आर द, है ना, u एंड v आर द फंक्शन ऑफ, है ना, आर द फंक्शन, है ना, आर द फंक्शन ऑफ, हमारे पास क्या होगा, फंक्शन ऑफ x। यानी कहने का मतलब है कि y इज इक्वल टू u और v हमारे पास दो फंक्शन है और ये जो होता है वो किसका फंक्शन है, हमारे पास x का फंक्शन है। तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, उस चीज को देखिए कि जब हम लोग dy बाई dx करेंगे, जब हम लोग dy बाई dx करेंगे मतलब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो y के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, u और v रख लेंगे, डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास dx हो जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे du बाई हमारे पास क्या बन गया, dx प्लस हमारे पास क्या होगा, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, है ना। तो प्रोडक्ट रूल सिंपल सा क्या बोलता है, प्रोडक्ट रूल सिंपल सा ये बोलता है कि फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे और दूसरे वाले को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। और जिसको आपने डिफरेंशिएट किया है उसको छोड़ दो, है ना, जिसको आपने डिफरेंशिएट किया उसको छोड़ दो और दूसरे वाले को क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये सिंपल सा मतलब होता है कि जब हमारे पास y इज इक्वल टू u और v है ना, तो हमारे पास y इज इक्वल टू u और v हमारे पास क्या होता है, कोई सा भी x का फंक्शन होता है। तो जब हम इसको dy बाई dx करेंगे तो dy बाई dx हमारे पास जो होगा, हम लोग क्या करेंगे, d के जगह dy के जगह पे u और v को लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय क्या होगा, dx करेंगे। इसमें ये चीज होता है, एक को छोड़ दो दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, फिर प्लस लिख लो, फिर जिसको आपने डिफरेंशिएट किया उसको छोड़ दो और दूसरे वाले का डिफरेंशिएट कर दो। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, यहां से हमारे पास जो फॉर्मूला आया है वो ये आया है, जो हमें याद रखना है कि u dv डिवाइडेड बाय क्या होगा, dx, है ना, v du डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास dx। ये चीज हमें क्या करना है, याद रखना है। दिस इज ए, है ना, फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट रूल, है ना। ये हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट रूल फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, प्रोडक्ट, है ना, रूल फॉर्मूला, है ना, जिसके अंदर हमारे क्या होगा कि जो हमारे पास दो फंक्शन, है ना, हमारे पास जब भी दो फंक्शन देगा तो हम लोग का क्या करना है, एक को छोड़ देना है, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है और जिसको डिफरेंशिएट किया उसको हम लोग क्या करना है, छोड़ देना है और जिसको नहीं किया उसको डिफरेंशिएट कर देना है। ये चीज होता है। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपके सामने हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या बोला है इफ वैल्यू ऑफ y इज गिवन देन फाइंड dy बाई dx। हमें क्या करना है, y का वैल्यू दिया है और x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन हमें बोलता है कि y इज इक्वल टू ln x इंटू ई का पावर x, यानी y इज इक्वल टू ln x इंटू ई का पावर x। यानी हमें क्या दे रखा है, उस चीज को देखिए कि हमें उन्होंने बोला है कि y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू ln x इंटू ई का पावर x। अब यहां से समझो कि y और y इज इक्वल टू क्या होगा, ln x इंटू ई का पावर x। तो यहां से देखिएगा कि y ln x एक अलग फंक्शन है, e का पावर x एक अलग फंक्शन है, लेकिन जब दोनों चीज हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में होता है तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये समझो कि ये वाला जो है हमारे पास y इज इक्वल टू u और v के फॉर्मेट में है। तो जब हम y इज इक्वल टू u और v के फॉर्मेट में होता है तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या करते हैं, dy बाई हम लोग क्या करेंगे, dx, एक को छोड़ देंगे
दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और जिसको डिफरेंट किए हैं उसको छोड़ देंगे और जिसको नहीं किए हैं उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। इसका मतलब ऐसे समझो कि हम ये बोल सकते हैं ये u है और हम बोल सकते हैं ये हमारे पास v है। आराम से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा dy बाई, है ना, इसको हम लिखेंगे dy बाई हमारे पास dx हो गया। y के जगह पे हम क्या करेंगे, y के जगह पे लिखेंगे ln x इंटू e का पावर x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx हो गया। ठीक है, इसमें ये चीज होता है कि आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी बात ये करना है कि एक को छोड़ देना है, यानी ln x को छोड़ दो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। और अब जिसको आपने छोड़ा है ना, अब जिसको आपने छोड़ा है उसको, माने आप किसको छोड़ दियो e का पावर x को, तो हम लोग बोलेंगे कि जिसको डिफरेंशिएट किए उसको छोड़ दो और जिसको डिफरेंशिएट नहीं किए हो उसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि ln इंटू एक्स, है ना, यहां से हम लोग लिखेंगे क्या आ गया कि ln x, है ना, e का पावर x है तो e का पावर x हम लिखेंगे प्लस, है ना, e का पावर x तो e का पावर ln x का फॉर्मूला क्या होता है, ln x का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/x। तो यहां से लिखेंगे हमारे पास ln x इंटू e का पावर x प्लस में क्या होगा e का पावर x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास x हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से हमारे पास क्या होगा, हम लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है उसको देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है sin x इंटू cos x, है ना। तो हमारे पास क्या है sin x इंटू cos x। तो सेकेंड वाला हमारे पास क्या है, हमें बोला है कि y इज इक्वल टू, हमें दिया है साइन, है ना, x इंटू cos x, है ना। तो अब यहाँ पे समझो कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस में sin x। अब दोनों टर्म हमें एक साथ दे रखा है, अगर दोनों टर्म हमें एक साथ दे रखा है इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, मतलब 1 और 2 cos x sin x दोनों क्या है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में है। अगर ये दोनों चीज मल्टीप्लीकेशन में है इसका मतलब ऐसे समझो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। लगाने का मतलब ऐसे समझो, हम यहाँ से बोलेंगे कि लेट से इसको u मान लेंगे और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। तो ये हो गया u, ये हो गया v। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो सिंपल सी बात है dy बाई हमें dx लिखना है ना। तो हम y के जगह पे क्या डालेंगे, y के जगह पे हमारे पास sin x है और हमारे पास क्या है cos x है और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे dx हो जाएगा। इसमें ये चीज होता है कि एक को आपको छोड़ देना है और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और जिसको आपने डिफरेंशिएट किया है उसको छोड़ दो, जिसको आपने भाई साहब जिसको आपने डिफरेंशिएट किया है उसको छोड़ दो और जिसको डिफरेंशिएट नहीं किया है उसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सोचेंगे तो सुनिए। तो मैं यहां से बोलूंगा कि dy बाई, है ना, यहां से हम बोलूंगा कि dy बाई हमारे पास बन गया dx, ठीक है। अब sin x को तो sin x यहीं पे छोड़ देंगे, sin x को तो यहीं पे छोड़ देंगे, d cos x बाई dx। तो cos का क्या होता है, cos का सिंपल सा हमारे पास होता है माइनस में sin x, फिर हमारे पास हो गया प्लस, है ना। तो यहां से लिखेंगे हमारे पास क्या होगा cos, हमारे पास अगर देखेंगे तो ये चीज बोलेंगे हमारे पास क्या होगा cos x, है ना, cos x, और हम लिखेंगे sin x डिवाइडेड बाई dx। तो sin का क्या हो जाएगा, sin का सिंपल सा हमारे पास होता है cos x। तो यहां से हम लिखेंगे कि sin x का स्क्वायर प्लस में कितना होगा हमारे पास हो जाएगा, यानी यहां से लिखेंगे हमारे पास माइनस में क्या होगा हमारे पास, माइनस में हमारे पास sin x और हम बोलेंगे क्या होगा प्लस में हमारे पास cos x स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेकेंड। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है सुनिए। अगला क्वेश्चन हमें बोलता है कि y इज इक्वल टू, है ना, 5x इंटू 10x, ठीक है। तो यहां से बोलेंगे कि ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो ये चीज बोलता है y इज इक्वल टू, है ना, 5, है ना, 5x, है ना, 5 कितना होगा 5x स्क्वायर इंटू 10x, 5x स्क्वायर, है ना, इंटू हमारे पास क्या हो गया 10x। ये चीज हमारे पास है। अब यहां से समझो यहाँ पे 3 टर्म है, जैसे 5 एक टर्म है, x स्क्वायर एक टर्म है, 10x हमारे पास 3 टर्म है। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए एक चीज हमने आपको बताया है कि जो भी चीज कांस्टेंट होता है वो हमेशा डिफरेंशिएशन के बाहर निकल जाता है। मतलब ये जो चीज है ना, ये जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा,
पर हमारे पास कितना बचा, देखो एक्स स्क्वायर एक प्रकार का फंक्शन है, 10x हमारे पास एक प्रकार का फंक्शन है। अब दो जब भी हमारे पास फंक्शन हो और दोनों मल्टीप्लीकेशन में होता है, इसका मतलब ऐसा समझो कि प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। इसका मतलब है कि जब हम इसको करेंगे dy बाई dx, इसका मतलब है y के जगह पे क्या लिखेंगे 5 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, इसको हम लोग लिखेंगे, हमारे पास क्या बन गया 10x डिवाइडेड में क्या होगा हमारे पास dx। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे कि dy बाई हमारे पास dx। ठीक है, अब जो भी कांस्टेंट होता है वो हमारे पास डिफरेंशिएशन के बाहर निकलता है। यहां से बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास कितना होगा, हमारे पास होगा 10x डिवाइडेड में क्या होता होगा हमारे पास dx हो जाएगा। अब यहां से समझो कि 5 तो हमारे पास ऐसे ही निकल गया। ठीक है, अब एक को क्या करना है, एक को छोड़ देना है और दूसरे वाले को, एक को छोड़ के दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है, और जिसको आपने डिफरेंशिएट किया है उसको छोड़ दो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। ये चीज हमारे पास आ गया। अब हम यहां से लिखेंगे कि dy बाई हमारे पास क्या बन गया dx। ठीक है, 5 का हम लोग लिखेंगे 5। ठीक है ना, तो 5 को हम लोग क्या लिखेंगे 5। अब हम लोग लिखेंगे कि x स्क्वायर, ये हमारे पास कितना बन गया, तो ये हमारे पास बन गया x स्क्वायर। तो अब लिखेंगे 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 10x का डिफरेंशिएशन जो होता है sec x होता है, और फिर यहां से लिखेंगे हमारे पास क्या बन गया 10x, है ना, और x स्क्वायर हमारे पास का होता है जो भी पावर होता है आगे और उस पावर में से हमारे पास घट जाता है, यानी करने का मतलब एक घट जाएगा तो 2 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा 1, और पावर को हम लोग क्या करते हैं नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां से बोलेंगे कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सुनिए, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो dy बाई dx हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, ऐसे हमारे पास, ये तो सबके लिए है, तो यहां से लिखेंगे 5, हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, ये हमारे पास हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, प्लस में कितना होगा 2x इंटू क्या होगा हमारे पास 10x हो जाएगा, है ना, तो ये चीज हमारे पास, है ना, तो ये चीज हमारे पास 10x हो जाएगा, है ना, तो यहां से लिखेंगे हमारे पास 10x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगर देखें, है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ये हमारे पास होता है कि रूट के अंदर 2e का पावर x डिवाइडेड बाई x का पावर 3। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि ये चीज हमारे पास होता है फोर्थ क्वेश्चन हमें बोलता है y इज इक्वल टू रूट के अंदर 2e का पावर x डिवाइडेड बाई x का पावर 3/2। ये चीज हमारे पास आ गया। अब यहां से समझो, यहां पे हमारे पास है 3 टर्म, रूट के अंदर 2, है ना, इंटू e का पावर x डिवाइडेड में क्या होगा x का पावर 3/2। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहली बात है कि हमें तो कोसेंट रूल पर, हमें तो प्रोडक्ट रूल पता है। यहां से देखो कि x का पावर 3/2 ये तो नीचे है, अगर ये नीचे है तो हम कैसे कर पाएंगे, हमें तो प्रोडक्ट चाहिए ना। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले इसको सही कर लो। तो अगर हम बोलेंगे कि y इज इक्वल टू, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, देखो रूट के अंदर 2 एक प्रकार का कांस्टेंट होता है, और डिफरेंशिएशन में जो होता है ना, कांस्टेंट के लिए टेंशन नहीं लेते, क्यों कि जो भी कांस्टेंट होता है वो तो डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाता है। तो मैं ये बोलूंगा कि e का पावर x है तो e का पावर ये कहां चला जाएगा ऊपर, यानी साइन का पावर x का पावर जो हमारे पास होगा वो क्या होगा 3/2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। क्यों डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे dy बाई dx। क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम लोग इसलिए डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि देखो e का पावर x एक प्रकार का फंक्शन है, साइन का पावर माइनस में 3/2 ये एक प्रकार का फंक्शन है, तो दो चीज हमारे पास एक फंक्शन हो गया। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे d, है ना, तो यहां से लिखेंगे हम लोग d। y के जगह पे हमारे पास क्या होगा, y के जगह पे हम लोग लिखेंगे √2e का पावर x, है ना, x का पावर माइनस में क्या होगा 3/2 डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि √2 एक प्रकार का कांस्टेंट है, √2 हमारे पास कांस्टेंट है, तो जो भी कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ऐसा समझो कि √2 हमारे पास बाहर निकल जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ बचेगा e का पावर x साइन का पावर माइनस में क्या होगा 3/2 डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से इसे समझो कि √2 तो यही रह जाएगा। अब e का पावर x साइन का पावर माइनस में 3/2
ये दो फंक्शन हमारे पास है और दोनों फंक्शन हमारे पास क्या है, दोनों फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में है। जब भी दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे उसको सुनो। सिंपल सा हम लोग लिखेंगे कि इसमें ये चीज बोलता है कि एक को छोड़ दो, ठीक है, और दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो। तो मैंने क्या किया, e का पावर x को छोड़ दिया और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ गया डिवाइडेड बाय dx। अब वो बोलता है कि जिसको आपने डिफरेंशिएट किया है अब उसको छोड़ देना है, और जिसको डिफरेंशिएट नहीं किया है उस चीज को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि रूट के अंदर हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या होगा, है ना, यहां से हम लोग बोलेंगे कि रूट के अंदर हमारे पास क्या बन गया 2, ठीक है। e का पावर x है तो e का पावर हमारे पास x आ गया। ये वाली जो चीज है माइनस में 3/2 है ना, इंटू x का पावर माइनस में 3/2 तो माइनस में 1 हो जाएगा। जो भी पावर होता है आगे मल्टीप्लाई होता है और उसमें से एक हमारे पास घट जाता है, ठीक है। अब यहां से बोलेंगे x का पावर माइनस में 3/2 हो गया और e का पावर x है तो e का पावर हमारे पास x बन जाएगा। तो अब यहां से हम लोग बोलेंगे कि √2 तो हमारे पास सबके लिए है, यहां से बोलेंगे माइनस में कितना होगा 3/2, e का पावर x है ना। अब बोलेंगे माइनस में 3/2 -1, जब इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो माइनस में 3/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में हम लोग बोलेंगे x का पावर माइनस में 3/2 आ जाएगा, है ना। तो x का पावर हमारे पास कितना होगा, माइनस में 3/2 इंटू e का पावर हमारे पास क्या बन गया, x बन गया, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन हमें बोलता है ना। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन जो होगा वो ये चीज हमको बोलता है, ये हो गया ln x डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 5/2, है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा कि हमारे पास जो आया है कि 4th नंबर क्वेश्चन बोलेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा, 4th नंबर 5th नंबर क्वेश्चन। तो 5th नंबर हमारे पास जो बोलता है ना, वो हमारे पास क्या बनता है, सुनो कि y इज इक्वल टू ln x, है ना। y इज इक्वल टू ln x, y इज इक्वल टू ln x और e का पावर हमारे पास क्या बन जाएगा, नहीं x का पावर हमारे पास y इज इक्वल टू ln x, है ना, x का पावर 5/2। ये चीज हमें दे रखा है, ठीक है। क्या बोला, y इज इक्वल टू ln x, है ना, x का पावर बोले हम लोग क्या होगा 5/2 दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसका हमें dy बाई dx करना है। हमें इसको dy बाई dx करने के लिए हमें डिवीजन रूल नहीं पता है, हमें तो कोसेंट रूल पता है। अब हमें कोसेंट रूल पता है तो कोसेंट रूल यूज करके इसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो कोसेंट रूल को करने के लिए हम पता है नीचे वाले को हम ऊपर लेके चले जाएंगे। तो जब हम लोग नीचे वाले को ऊपर लेके जाते हैं तो जो भी साइन होता है ना पावर का, वो क्या होता है हमारे पास चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग बोलेंगे x का पावर कितना होगा, माइनस में 5/2, पावर चेंज हो गया। नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो पावर में क्या होता है, चेंज आता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग करेंगे dy बाई क्या करेंगे, dy बाई dx करेंगे। तो जब हम इसको dy बाई, है ना, जब हम इसको है ना dy बाई dx करेंगे तो y के जगह पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ln x, है ना, x का पावर माइनस में 5/2, है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे समझो कि दो टर्म है, अब दोनों टर्म जब मल्टीप्लीकेशन में होता है तो एक को करते हैं दूसरे को छोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया कि ln x को छोड़ दिया और हमने बोला कि x का पावर माइनस में 5/2 को हमने डिफरेंशिएट किया और हमने जिसको डिफरेंशिएट किया उसको छोड़ दिया और जिसको डिफरेंशिएट नहीं किया है अब मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो अब यहां से हम लिखेंगे कि dy बाई हमारे पास dx हो गया, ठीक है। तो यहां से बोलेंगे कि ln x को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, x का पावर जो भी होता है वो हमारे पास क्या होता है, आगे आ जाता है और उसमें से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक घट जाता है। फिर हम लिखेंगे प्लस, अब लिखेंगे x का पावर हमारे पास कितना होगा 5/2, ठीक है। और ln x को हम लोग लिखते हैं 1/x। ln x को क्या लिखेंगे, ln x को लिखेंगे 1/x, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करना चाहे तो कैसे करेंगे, ये हमारे पास होगा ln x, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे कि माइनस में क्या होगा, माइनस में 5/2 ln x, है ना, x का पावर। अब जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो माइनस में कितना होगा 7/2 बाई इंटू हमारे पास कितना होगा x का पावर माइनस में 5/2 डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय अगर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x।
ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गया। और कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन? हाँ, अब हमारे पास क्वेश्चन है 1/, हाँ ठीक है, ये चीज हमारे पास हो गया है ना। तो अब हम लोग बोलेंगे कि हाँ, अब हमारे पास आता है डिवीजन रूल। यानी हमारे पास क्या बनता है, ये डिवीजन रूल। देखिए हम लोग ने अभी दो चीज पढ़ रखा है। पहला क्या पढ़ा, सुनो। पहला हम लोग बोलेंगे कि y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू अगर बोले कि हमारे पास u, है ना, प्लस माइनस b प्लस माइनस k, ये हमारे पास क्या था, एडिशन, है ना, ये हमारे पास था एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, है ना। तो हमारे पास ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन था। यानी कहने का मतलब है u, v और k हमारे पास क्या होता है, एज ए फंक्शन ऑफ x। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि u, v एंड हमारे पास जो k है वो क्या होता है, एज ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ x, है ना, ऑफ ए फंक्शन ऑफ x है। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास क्या है, x का फंक्शन है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये प्लस माइनस, यानी प्लस भी हो सकता है माइनस भी होता है, तो ये चीज बोलता है जब इसको डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं तो y के जगह पे क्या करेंगे, u प्लस माइनस हमारे पास क्या होगा, v प्लस माइनस हमारे पास क्या होगा, k डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx, ठीक है, ये चीज है। तो उन्होंने ये चीज बोला है कि सबको क्या करना है, अलग अलग सेपरेट करके डिफरेंशिएट कर दो। जब भी प्लस या माइनस में होता है तो हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग सेपरेट करते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां से बोलूंगा du डिवाइडेड बाय dx प्लस माइनस, ये हमारे पास क्या होगा, dv, है ना, डिवाइडेड बाय dx प्लस माइनस dk डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx। तो हमने क्या किया, सबको अलग अलग हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब हम ये चीज बोलेंगे कि अगर हमें दो चीज प्रोडक्ट में दिया होता है, यानी दोनों चीज मल्टीप्लाई में होता है, तो मैं यहां से सिंपल में क्या लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू, अगर हम बोलेंगे u डॉट v, तो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में हो गया। तो मैं लिखूंगा कि dy बाई dx, वो उसमें क्या होता है, एक को छोड़ दो और दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, और जिसको डिफरेंशिएट किया उसको छोड़ दो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। ये चीज हमारे पास आया। तो ये हम लोग कब यूज करते हैं, जब प्लस माइनस हो गए, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन में। ये हम लोग कब करते हैं, ये हम लोग करते हैं जब हमारे पास क्या होता है, डिवीजन नहीं, जब हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट में। अब हम लोग ये चीज देखने वाले हैं कि जब y इज इक्वल टू हमारे पास u बाई v है, मतलब ऐसा समझो कि जब डिवीजन में होगा तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। यानी जब भी हमारे पास u बाई v के फॉर्म में होगा, यानी जब डिवीजन में होगा, तो हम लोग उसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो अब ऐसा समझो, तो इसको अगर करने के लिए, है ना, डिवीजन रूल, है ना, तो मैं क्या बोलूंगा कि डिवीजन रूल, है ना, डिवीजन रूल, है ना, डिवीजन रूल या कोसेंट रूल, ये चीज हमारे पास होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इफ, यदि मान लेते हैं y इज इक्वल टू u और v, हमारे पास दो फंक्शन है ना, तो मैं बोलूंगा कि y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू अगर हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा u और v, है ना। तो y इज इक्वल टू u और v है, तो अगर हमारे नहीं, u और बाई v, u बाई v, अगर दो चीज हमारे पास प्रोडक्ट में होता है तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसको देखिए। तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो गया u बाई v, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे dy बाई हमारे पास dx हो गया, ठीक है। तो अब यहां से देखो dy बाई dx है, तो यहां से लिखेंगे हमारे पास कि y के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, तो d को d रख दो, y के जगह पे क्या होगा, u बाई v डिवाइडेड में क्या होगा हमारे पास dx हो जाएगा। इसमें ये चीज देखो कि जो नीचे वाला टर्म है, यानी जो नीचे वाला टर्म है उसका पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है। यानी जो भी चीज नीचे वाला टर्म है उसका पहले स्क्वायर कर दो, और जिसका आपने स्क्वायर किया है उसको छोड़ दो, और जिसको आपने स्क्वायर नहीं किया है उसको आपको डिफरेंशिएट कर देना है। सिंपल सा मतलब। फिर आपको क्या लिखना है, माइनस को लिख लो, ठीक है, माइनस लिख लिए। अब आपको क्या करना है, जिसको डिफरेंशिएट किए उसको छोड़ दो, और जिसको डिफरेंशिएट नहीं किए हो उसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। मतलब जब भी आपके पास दो, हमारे पास dy बाई dx आता है, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है v स्क्वायर। यानी अगर बोले कि इफ, है ना, y इज इक्वल टू u और v है, अगर आपके पास y इज इक्वल टू u और v है, मतलब दो चीज डिवीजन में होता है, यानी u बाई हमारे पास क्या होगा, v होगा, तो आपको सिंपल से क्या करना है, u बाई v हमारे पास होगा, तो नीचे वाले को क्या करना है, स्क्वायर करना है, और जिसको स्क्वायर किया उसको छोड़ दो, और दूसरे वाले को क्या करना है, dv बाई du बाई, हाँ,
डी यू बाई हमारे पास क्या बन जाएगा डी एक्स, और फिर माइनस लिख लो, जिसको डिफ्रेंशिएट को उसको छोड़ दो, जिसको डिफ्रेंशिएट नहीं किए हो उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो ये चीज आपको क्या करना है, फॉर्मूला को आपको याद रखना है ना। तो ये चीज आपके पास फॉर्मूला है जो आपको क्या करना है, हम बोलेंगे आपको याद करना है ना। तो u हमारे पास क्या होगा dv, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास क्या होगा y इज इक्वल टू यू बाई वी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी, डी यू बाई डी एक्स माइनस में यू, डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें क्वेश्चन करना है। देखिए अब हमें क्या बोलता है, वो बोला है कि बोल रहा है कि इफ वैल्यू ऑफ y, है ना, हमें क्या बोला है, इफ वैल्यू ऑफ y इज गिवन देन फाइंड dy बाई dx। अब वैल्यू ऑफ हमें y क्या दे रखा है, सुनो, y इज इक्वल टू हमें ln x डिवाइडेड बाई e का पावर x, मतलब एक फंक्शन हमारा ऊपर है, एक फंक्शन हमारे पास नीचे है। तो अब ये बोलेंगे कि जब फंक्शन हमारे पास एक ऊपर और एक नीचे होता है तो क्या है, ये डिवीजन में है, एक ऊपर है एक नीचे है, मतलब ln x को क्या करें, e का पावर x से डिवाइड किया गया है। तो जब हमारे पास डिवीजन होता है दो फंक्शन, तो क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं कि जो नीचे वाला होगा उसको स्क्वायर कर दो, और जब हम इसको स्क्वायर करेंगे उसको क्या कर छोड़ दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। अब जिसको डिफरेंशिएट किए हो माइनस करके उसको छोड़ दो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। अब हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। तो अब इसको क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमें बोला है कि y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू हमें दे रखा है कि ln x डिवाइडेड बाय e का पावर हमें x दे रखा है, ये चीज उन्होंने दे रखा है। हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जब हमें पता है कि ऊपर और नीचे हमें दो फंक्शन दिया रखा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास जो है वो हमारे पास बन जाएगा u, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा v। तो ऊपर वाला u नीचे वाला v। तो जब भी हमारे पास u और v के टर्म होता है, यानी y इज इक्वल टू, है ना, u डिवाइडेड बाय v देता है, तो इसका डिफरेंशिएशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना, कि नीचे वाले को आपको क्या करना है, नीचे वाले को स्क्वायर कर देना है, और जिसको स्क्वायर के इसको छोड़ दो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है, और फिर जिसको डिफरेंशिएट किया उसको छोड़ दो और जिसको डिफरेंशिएट नहीं किया उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो यही तो फॉर्मूला होता है। अब इसी के बल पे इसको हमको सॉल्व करना है, सिंपल सा बात है। तो मैं ये लिखूंगा कि डी वाई बाई, है ना, मैं यहां से लिखूंगा कि डी वाई बाई हमारे पास dx हो गया। अब y के जगह क्या करेंगे, इसको वैल्यू पुट करेंगे, 1 बाई x डिवाइडेड बाई e का पावर x डिवाइडेड बाई कितना होगा, हमारे पास dx हो गया। अब हमको पता है कि नीचे वाले को क्या करना है, नीचे वाले को, है ना, नीचे वाले को सिंपल स्क्वायर कर दो, और जिसको स्क्वायर किए हैं उसको छोड़ दो, और जिसको नहीं किए हो उसको डिफरेंशिएट कर दो, और फिर माइनस में लिख दो, ठीक है। अब माइनस लिखने के बाद e का पावर हम लोग x लिख लेंगे, या नहीं, उसके बाद से जिसको डिफरेंशिएट किया है, जिसको डिफरेंशिएट किया है उसको छोड़ दो, और दूसरे वाले को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो मैं यहां से लिखूंगा कि डी वाई बाई हमारे पास क्या बन गया, डी वाई बाई हमारे पास dx हो गया, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। तो नीचे वाले हमारे पास क्या करेंगे, e का पावर हमारे पास कितना होगा, 2x हो गया। तो e का पावर हमारे पास कितना होगा, 2x को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। नहीं, नीचे वाले को हम लोग ऐसे छोड़ देंगे, e का पावर x, तो e का पावर x, नीचे वाले का क्या करना है, स्क्वायर कर देना, e का पावर x का पावर। अब ln x को क्या लिखेंगे, ln x को लिख सकते हैं 1 बाई x, फिर हमारे पास लिखेंगे माइनस, इसको लिखेंगे हमारे पास ln x, है ना, e का पावर x हो तो e का पावर हमारे पास x बन जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है, सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोलेगा कि साइन x डिवाइडेड बाय कितना होगा, x स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू, यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन अगर देखें, सेकंड क्वेश्चन, कि y इज इक्वल टू साइन हमारे पास क्या है, x डिवाइडेड बाय कितना होगा, हमारे पास x स्क्वायर हो गया, है ना। तो साइन x डिवाइडेड बाय कितना होगा, हमारे पास x स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ऐसे समझो, ये हमें u दे रखा है, ये हमें v देखा है। अब हमारे पास u बाई v होता है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो जब हम इसको करेंगे dy बाई dx, तो जब हम इसको dy बाई dx करेंगे, तो सबसे पहली बात है, जो v होता है, यानी जो भी हमारे पास नीचे वाला होता है उसका स्क्वायर कर दो, और जिसका आपने स्क्वायर किया है उसको छोड़ दो, जिसका आपने स्क्वायर किया उसको छोड़ दो, और दूसरे वाले को आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना, फिर उसके बाद से माइनस लिख लो।
अरे लिख लेना। उसके बाद से जिसको आपने डिफरेंशिएट किया है उसको छोड़ देना है और दूसरे वाले को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि यहां से बोलेंगे कि dy बाई हमारे पास dx जो आने वाला है वो क्या आएगा, सुनो। तो नीचे वाला हमारे पास कितना होगा, उसका पावर है, तो 2x का 2x कितना हो जाएगा, 4। अरे भाई इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारे पास 4 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना। अब यहां से लिखेंगे साइन का कितना हो जाएगा, साइन का हमारे पास होगा cos x माइनस में। अब यहां से लिखेंगे हमारे पास साइन को साइन रख लो। अब हमारे पास होगा dx स्क्वायर। तो जब हमारे पास x स्क्वायर होता है तो पावर आगे आ गया और उस पावर में से एक को घटा दो, तो 2 में से एक को घटाओगे तो 1, और किसी का पावर 1 को हम लोग क्या करते हैं, मेंशन नहीं करते हैं। तो यहां से बोलेंगे ये जो हमारे पास आने वाला है वो हमारे पास होगा x स्क्वायर, है ना। फिर उसके बाद से लिखेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, cos x। फिर हमारे पास लिखेंगे हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा sin x, और नीचे वाला हमारे पास क्या नहीं, sin 2x, है ना। यहां से हम लोग बोलेंगे कि ये चीज हमारे पास क्या होगा, है ना। यहां से बोलेंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास क्या बनेगा, cos x, है ना। हम बोलेंगे माइनस में 2x आ गया और फिर साथ में क्या हो जाएगा हमारे पास sin x डिवाइडेड बाय कितना होगा, हमारे पास x का पावर 4 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास बन गया x का पावर, है ना, 4। ये चीज हमारे पास सेकंड। और थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखो। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमको बोलता है 10x डिवाइडेड बाय रूट के अंदर x, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, 10x डिवाइडेड बाय रूट के अंदर x। यानी थर्ड नंबर अगर हम बोलेंगे कि यह क्या होगा, y इज इक्वल टू, है ना, 10x डिवाइडेड बाय रूट के अंदर x। अब यहां से समझो हमारे पास क्या है, डिवीजन है, एक ऊपर और एक नीचे। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे, सिंपल सी बात है कि इसको हम लोग बोलेंगे, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया u, और ये हमारे पास क्या बन गया v, ऊपर u और नीचे v। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि dy बाई हमारे पास dx है, ठीक है। तो y के जगह पे हम लोग सिंपल से क्या लिखेंगे, y के जगह पे हम लोग लिखेंगे 10x, है ना, डिवाइडेड बाय कितना होगा, रूट के अंदर x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx। ये चीज आ गया। अब यहां से समझो कि यहां से हम लोग लिखेंगे कि d, है ना, y बाई हमारे पास dx हो गया, है कि नहीं। तो जब दो चीज हमारे पास होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा बात, हम लोग इसको करेंगे कि सबसे पहले नीचे वाले को, है ना, तो नीचे वाले को क्या करना है, स्क्वायर करना है। मतलब रूट के अंदर हमारे पास एक है, इसका स्क्वायर कर दो, और जिसका आपने स्क्वायर किया है उसको सिंपली छोड़ दो, है ना। तो इसको हम लोग छोड़ दिया, और जिसका स्क्वायर नहीं किया उसको डिफरेंशिएट कर देना है। मतलब हम ये बोलेंगे कि 10x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx। फिर हम लोग माइनस लिख लेंगे। अब जैसे हम लोग माइनस लिखते हैं तो यहां से बोलो कि जिसको डिफरेंशिएट किए हो उसको आप छोड़ दो, और जिसको डिफरेंशिएट नहीं किए हो उसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। ये चीज आ गया। अब सुनो, मैं यहां से लिखूंगा कि dy बाई हमारे पास हो गया dx, है ना, डिवाइडेड बाय कितना होगा। अब ये बोलेंगे रूट से स्क्वायर कट गया तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, x लिख लिए, ठीक है। अब ये कितना होगा हमारे पास, रूट के अंदर हमारे पास एक हो गया, 10x का हमारे डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, हम लोग लिखेंगे माइनस, है ना। तो यहां से लिख लेंगे हम लोग कितना, हम लोग लिखेंगे माइनस। अब 10x हमारे पास है तो 10x हो गया, है ना। अब रूट के अंदर, तो रूट के अंदर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2। इसका मतलब ऐसे समझो कि हम लोग बोलेंगे कि रूट के अंदर ना लिख के 1/2 लिखो। तो जब भी हमारे पास 1/2 होता है तो हमारे पास क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा, और उस पावर में से हमारे पास क्या होगा, एक घट जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि इसका जो डिफरेंशिएशन हमारे पास आने वाला है वो क्या आने वाला है, उसको सुनो कि नीचे तो x हो जाएगा, है ना। अब ये क्या होगा, रूट के अंदर x हमारे पास, ये क्या होगा हमारे पास sec स्क्वायर x, है ना। तो sec स्क्वायर हमारे पास क्या बन गया, एक बन गया। और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस में, ये हमारे पास क्या होगा 10 इंटू x, है ना। अब ये लिखेंगे हमारे पास क्या होगा, x का पावर हमारे पास माइनस में 1/2 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2। ये चीज हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो बोलता है वो ये चीज बोलता है कि 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई का पावर एक्स, यानी 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई का पावर एक्स। अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। वो ये चीज बोलता है y इज इक्वल टू, है ना, वो बोलता है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई का पावर एक्स बोला है, क्या बोला है देखें, हाँ, ई का पावर एक्स, ठीक है, ई का पावर एक्स। यानी y इज इक्वल टू अगर बोलेंगे हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई का पावर एक्स, ये चीज है। तो अब देखो एक ऊपर है और एक नीचे है, तो हम यहां से बोल सकते हैं
कि डी वाई बाई हमारे पास dx है ना। तो डी वाई बाई dx, अब यहां से बोलेंगे कि y के जगह पे क्या करेंगे, 1 प्लस में क्या होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय e का पावर x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx है ना। यहां से बोलेंगे कि e का पावर हमारे पास x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx। ठीक है, अब एक ऊपर फंक्शन और एक नीचे फंक्शन, तो जब भी हमारे पास दो फंक्शन देता है तो सिंपल सा हमारे पास क्या होता है, हम लोग डिवीजन रूल लगाते हैं, यानी कोसेंट रूल लगाते हैं। कोसेंट रूल ये बोलता है कि जो हमारे पास नीचे वाला है उसका सिंपल आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो नीचे वाले का सिंपली हमने स्क्वायर कर दिया, जिसका आप स्क्वायर करोगे उसको एज इट इज लिख लो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। तो जब हम लोग दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx, फिर हमारे पास क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे माइनस, क्या लिख लेंगे हम लोग माइनस लिख लेंगे। ठीक है, अब जैसे माइनस लिखते हैं तो अब ये बोलता है कि जिसको आपने डिफरेंशिएट किया है उसको आपको छोड़ देना है और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देना है। तो मैंने 1 प्लस में एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट हमने क्या किया था, उसको छोड़ दो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। तो यहां से हम लोग लिखेंगे है ना डी वाई बाई, यहां से हम लोग लिखेंगे कि डी वाई बाई हमारे पास क्या बन गया dx है ना। तो यहां से हो गया, तो y के जगह पे हम लोग डी वाई बाई dx हमारे पास आ गया। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि e का पावर x है ना, e का पावर x है तो e का पावर x हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जब भी हमारे पास दो टर्म होता है तो क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट करने हैं, d1 डिवाइडेड बाय dx प्लस में क्या होगा, हमको एक बार इसको एक बार इसको, ये हमारे पास कितना होगा dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx। फिर हम लोग क्या करेंगे माइनस में 1 प्लस में क्या होगा एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ देंगे और e का पावर x है तो हम लोग क्या करेंगे, e का पावर x है तो e का पावर x को ऐसे ही छोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय कितना होगा, e का पावर हमारे पास कितना होगा, e का पावर हमारे पास बोलेंगे x का पावर हमारे पास x है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सुनिए सिंपल सी बात, e का पावर x तो e का पावर x 1 डिवाइडेड बाय dx, यानी जब हम लोग 1 का डिफरेंशिएट करते हैं मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा 0, तो कांस्टेंट का वैल्यू 0 उसको हम लोग नहीं लिख ले। जब हमारे पास x स्क्वायर होता है तो जब भी हमारे पास स्क्वायर होता है पावर आगे आ गया और उस पावर में से एक घटा दो, मतलब x स्क्वायर को आप घटाओगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x ही बच जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे माइनस में वो कितना का 1 प्लस में कितना हमारे पास x स्क्वायर। ठीक है, और हम बोले e का पावर x है तो कितना होगा, e का पावर हमारे पास x डिवाइडेड बाय कितना होगा, e का पावर हमारे पास कितना होगा इंटू 2x हो गया। यानी कहने का मतलब है कि e का पावर हमारे पास, e का पावर हमारे पास कितना बन जाएगा, e का पावर हमारे पास अगर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, e का पावर हमारे पास 2x बन गया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। अब हमारे पास क्या बनता है अगला क्वेश्चन है ना, तो हाँ ये चीज आ गया। अब ये बोलता है, अब सुनो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, उन्होंने बोला है कि हमारे पास इफ y इज इक्वल टू 10x है ना, वो बोलता है कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, ये चीज हमारे पास ये क्वेश्चन हाँ ये है। ठीक है, y इज इक्वल टू 10x देन प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। मतलब ऐसा समझो कि y जो होता है y इज इक्वल टू 10x देन प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर। अगर हम बोलेंगे कि 10x हमें दिया है और उसको प्रूव कर देना है sec स्क्वायर में, क्यों, हमको पता है कि 10x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हमने याद रखा है क्या, sec स्क्वायर x, लेकिन हमें इस चीज को प्रूफ करना है। तो मैं आपको प्रूफ करके दिखलाता हूं कैसे प्रूफ करना है ना। तो सिंपल सी बात है, इसको प्रूफ करेंगे है ना। तो हमें बोलूंगा कि इफ है ना y इज इक्वल टू हमें दे रखा है 10x देन प्रूव्ड है ना, देन हमें क्या करना है, प्रूव्ड करना है ना, देन प्रूव्ड है ना dy बाई है ना, देन प्रूफ हमें करना है dy बाई dx जो होता है वो क्या होता है sec x होता है। मतलब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, sec स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा। तो हमें दे रखा इफ y इज इक्वल टू 10x देन प्रूफ dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। हमें ये चीज पता है कि अगर हमें बोलेंगे कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो हमको पता है y इज इक्वल टू हमें 10x दे रखा है। हम लोग 10x को क्या लिख सकते हैं, हमको पता है कि जो 10x होता है ना, हम लोग बोलेंगे कि जो हमारे पास 10x है तो 10x को हम लोग लिखते हैं क्या, साइन x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास cos x है ना। तो मैं लिखूंगा क्या है कि 10x को हम लिख सकते हैं साइन x डिवाइडेड बाय क्या होगा cos x, ये चीज हमारे पास हो गया साइन x डिवाइडेड बाय cos x।
अब इसको हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो लिखेंगे dy बाई हमारे पास dx है, तो y के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन, है ना, x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास cos x। ठीक है, अब हमको पता है कि ये हमारे पास u और v के फॉर्मेट में आ गया, मतलब ऐसे समझो कि ये हमारे पास डिवीजन रूल आ गया। तो जब हमारे पास डिवीजन रूल होता है तो हम लोग बोलेंगे कि cos x, ये जो हमारे पास है कि cos, है ना, x का हमारे पास क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना, तो cos x का हमारे पास क्या हो गया, cos x का हमारे पास स्क्वायर हो गया। और जब हम लोग जिस चीज का स्क्वायर करते हो, है ना, उसको छोड़ देना है और दूसरे वाले को क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, मतलब नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, फिर हमारे पास क्या है, माइनस में लिख लो। अब जब आप उसको माइनस में लिखोगे तो हमें क्या करना है, हम इसको माइनस में लिखेंगे और लिखने के बाद से जिसको आपने डिफरेंशिएट किया है उसको छोड़ दो और जिसको डिफरेंशिएट नहीं किया है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको डिफरेंशिएट कर देना है। ये चीज हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे dy बाई हमारे पास आ गया dx, है ना, तो यहां से लिखेंगे हमारे पास dy बाई हमारे पास dx हो गया। ठीक है, तो cos x का तो हमारे पास cos x होगा और sin x का क्या होता है, sin x का सिंपल सा हमारे पास होता है cos x, है ना, तो सिंपल sin x का हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास आ जाएगा cos x, है ना, तो cos x हो गया और sin x का हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बन जाता है cos x, माइनस में माइनस हम लोग लिखेंगे कि sin x और cos का हमारे पास क्या बनता है, cos का सिंपल सा बात करेंगे, है ना, तो यहां से बोलेंगे हमारे पास cos का सिंपल सा क्या होता है, माइनस में sin x, एक वो माइनस और ये एक माइनस मिलके हमारे पास क्या बन जाएगा, वो माइनस और ये माइनस मिलके हमारे पास बन जाएगा sin हमारे पास x बन जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास बन जाएगा cos स्क्वायर x बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसा समझो, हम तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां समझो कि ये ऊपर वाला कितना हो गया, ऊपर वाला हमारे पास हो गया cos स्क्वायर x, है ना, ये क्या हमारे पास हो गया sin स्क्वायर, हमारे पास क्या हो गया x डिवाइडेड में क्या होगा, हमारे पास होगा cos स्क्वायर x। हमको पता है sin स्क्वायर थीटा, है ना, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारे पास होता है 1 और यहां से बोलेंगे कि cos स्क्वायर x और हमको पता है क्या, हमको पता है कि 1 बाई, है ना, हम लोग लिख सकते हैं कि sec x इज इक्वल टू 1 बाई हमारे पास क्या होता है cos x। ये चीज है कि नहीं है, इसका मतलब ऐसा समझो कि 1 बाई cos स्क्वायर को लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x, तो यहां से क्या हो गया, हिंस प्रूव्ड, है ना, हिंस हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, है ना, ये प्रूव्ड हो गया कि हमारे पास y इज इक्वल टू 10x है, तो y इज इक्वल टू 10x हमारे पास sec स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना, ये चीज हमने प्रूव कर दिया। तो डिवीजन रूल और प्रोडक्ट रूल खत्म होता है नेक्स्ट स्लाइडिंग में, यानी नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग क्या है, वो बोलता है इंपोर्टेंट नोट। क्या होता है इंपोर्टेंट नोट, उसको देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हमें एक फंक्शन दिया होता है ना, और एक फंक्शन को हम लोग किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। लेकिन कैसे होता है उस चीज को देखिए, हम आपके सामने क्या रख रहे हैं, सुनो, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि इफ, है ना, एग्जांपल हम लोग बोलेंगे कि इफ, है ना, इफ y इज इक्वल टू, है ना, इफ y इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे कि साइन हमारे पास क्या है, साइन हमारे पास t है। ठीक है, अब y इज इक्वल टू साइन t है, हमें डिफरेंशिएट करना है dy बाई हमारे पास dx, है ना, यानी हमें डिफरेंशिएशन करना है dy बाई हमें dx के साथ डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ऐसे समझो कि अब हमें फंक्शन क्या है, हमें फंक्शन टाइम का दे रखा है, मतलब t का फंक्शन दिया है और किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो फिर ये कैसे करेंगे, तो सुनिए सिंपल सी बात होता है क्या, तो जब हम इसको करेंगे dy बाई हम लोग करेंगे dx, ठीक है, तो यहां बोलेंगे y के जगह पे क्या भर सकते हैं, y के जगह पे हमको सिंपल सा भर देना है हमारे पास साइन t डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx, है ना, तो यहां से बोलेंगे डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास हो जाएगा, dx हो जाएगा, है ना, तो सिंपल सा हम लोग बोलेंगे इसको डिवाइडेड में हमारे पास आ जाएगा dx। अब साइन का हमारे पास क्या होता है, साइन का सिंपल सा हमारे पास बन जाता है cos t, ठीक है, और साथ में हम लोग लिखेंगे dt डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx हो जाएगा। अब ऐसा सर ये पहली बार हम देख रहे हैं, आपने तो डायरेक्ट हमको क्या बोला है कि sin x का हमारे पास क्या होता है cos x, लेकिन sin x का आपने क्या किया, sin t का लिख दिया cos t और साथ में dt बाई dx भी आपने लगा दी। इसका क्या मतलब है, अब सुनो, तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, जब भी हम लोग बोलेंगे कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया, y इज इक्वल टू हमारे पास बन गया sin x,
ये चीज हमारे पास है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं, डायरेक्ट हम लिखेंगे साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटू हमारे पास क्या होगा dx, और इसी चीज को हम लोग लिखते हैं क्या, साइन x है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको cos x। अब उसके साथ साथ होगा dx बाई dx भी लिखते हैं, मतलब कि जिसको आपने डिफरेंशिएट किया उसको लिखो और उस फंक्शन को लिखो और जिसके रिस्पेक्ट में किया उसको भी लिखना पड़ता है। लेकिन जब जो जिस फंक्शन में हमें दे रखा है और उसी फंक्शन के हिसाब से अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या आता है, इसका वैल्यू हमारे पास जो होता है वो क्या आ जाता है, हमारे पास 1 आ जाता है। मतलब ऐसे समझो इसका वैल्यू 1 आता है, तो जब इसका वैल्यू हमारे पास 1 आता है तो हम बार बार इसको लिखता ही नहीं है। मतलब ऐसे समझो कि इसको हम लोग बार बार नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो dx बाई dx तो हमेशा आता है, dx बाई dx हमेशा आता है, लेकिन हम इसको बार बार नहीं लिखते हैं। इसका मतलब ऐसा समझो कि जब भी हमारे पास एक फंक्शन आएगा और जिसके रिस्पेक्ट में करोगे तो वो फंक्शन डिवाइडेड बाय जिसके रिस्पेक्ट में क्या वो हमें लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोले कि अगर सपोज मान लो कि y इज इक्वल टू हमें दे रखा है साइन x दे रखा है, ठीक है, साइन x दे रखा है। अभी हमने क्या किया है कि y इज इक्वल टू साइन x दिया था और इसको किसके x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। अब मैं बोलूंगा कि dy बाई हमें dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जैसे देखो यहां पे क्या है, y इज इक्वल टू साइन टी दिया था, मतलब यहां पे x तो दिया ही नहीं था, भले वो टाइम के रिस्पेक्ट में फंक्शन दे रखा है, लेकिन पूछा किसका था, x के रिस्पेक्ट में पूछा था। किसके रिस्पेक्ट में पूछा था, x के। अब बोलेंगे यहां पे क्या था कि x दिया था और x के रिस्पेक्ट में ही पूछ लिया था, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट किए तो साइन का क्या होगा, साइन का तो हमारे पास cos होता है और t का t, तो यहां से साथ साथ dt बाई dx हो गया। मतलब जो फंक्शन दिया है उसको लिखो और जिसके रिस्पेक्ट में करे उसको लिख लो। लेकिन इस केस में क्या होता है कि फंक्शन हमारे पास क्या x का दिया हो और x के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। अब यहां से बोलेंगे y इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, y इज इक्वल टू हमारे पास साइन x इंटू dy बाई dt। हमें dy बाई dt करना है, तो जब हम इसको dy बाई dt करेंगे, इसका मतलब है इसको हम लोग क्या कर लिखेंगे, इसको लिखेंगे हमारे पास साइन x और डिवाइडेड बाई क्या होगा dt करेंगे। अब ऐसे समझो कि जब हम इसको साइन देंगे और इसको हम लोग dy बाई dt करेंगे, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, dy बाई हमारे पास dt। अब देखो साइन का क्या होता है, साइन का सिंपल सी बात होता है, साइन का तो हमारे पास cos हो जाएगा और x है तो x लिखेंगे। ऊपर कितना है हमारे पास x और नीचे कितना हमारे पास t है ना। तो जिसके फंक्शन दिया उसको लिखो और जिसके रिस्पेक्ट में दिया उसको लिखो, इसका आंसर यही हो गया। जैसे इसका आंसर हमारे पास क्या था, इसका आंसर हमारे पास क्या था, cos x हो गया था। उसी तरह इसका आंसर हमारे पास क्या था, इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन देगा उसको लिखो और जिसके रिस्पेक्ट में करते हो उसको लिखो। अगर ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये चीज समझना है ना। तो अगर सबसे सिंपल सा पूछा जाए कि सपोज मान लो हम दोनों फंक्शन को एक साथ ले लेते हैं, है ना। तुमसे पूछा जाए कि अगर सपोज मान लो y इज इक्वल टू हमारे पास साइन x, है ना, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा साइन x और साथ में पे क्या होगा हमारे पास cos t, है ना। ये फंक्शन दिया है कि y इज इक्वल टू साइन x प्लस में क्या होगा cos t। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है ना। तो हमें फाइंड आउट करना है dy बाई हमें dx करना है ना। तो हमें दे रखा है क्या कि हमें, है ना, हमें y इज इक्वल टू ऐसा दे रखा है और हमें dy बाई dx, x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हम लिखेंगे dy डिवाइडेड बाई क्या होगा dx। अब y के जगह पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, y के जगह पे हम लिखेंगे साइन x प्लस में कितना होगा हमारे पास cos t डिवाइडेड बाई कितना होगा साइन x, है ना, डिवाइडेड बाई cos t डिवाइडेड बाई कितना हमारे पास dx। ये चीज आ गया, है ना। जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसको नीचे रखेंगे। तो यहां से हम बोलेंगे कि dy बाई हमारे पास क्या होगा dx और y के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, सुनो, तो हम लोग लिखेंगे dy। अब एक दो टर्म है, जब दो टर्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। तो इसको हम लोग अलग अलग करेंगे। इसको लिखेंगे हमारे पास क्या होगा साइन x डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारे पास dx प्लस में हमारे पास कितना होगा cos, है ना, x डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारे पास dx हो जाएगा, है ना। cos x नहीं हो गए, cos हमारे पास t है ना। तो cos x नहीं हो गया हमारे पास cos t है, ठीक है। और यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या होगा नीचे dx है
है ना, तो ये हमारे पास क्या बन गया, dx बन गया, है ना। अब यहां से समझो, यहां से लिखेंगे हमारे पास क्या बन गया, dy बाई हमारे पास dx है। साइन का क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है, cos x होता है। और साथ साथ जो फंक्शन दिया है उसको लिखो और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसको लिखो, है ना। अब जैसे यहां से बोलेंगे cos का क्या होगा, cos का हमारे पास होता है, cos का हमारे पास होता है माइनस में sin x, और जो दिया उसको लिख लो, और ये दिया है उसको और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसको लिखो। अब चूंकि हमारे पास dx बाई dx का वैल्यू कितना होता है 1, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं cos x, है ना, माइनस में क्या होगा हमारे पास sin x इंटू टी, और ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन अगर हमारे पास बराबर नहीं रहता है, मतलब ऊपर t है नीचे x है, तो हम उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। देखो होता हमेशा ये चीज हमेशा ही होता है कि cos x लिख लिए, यानी जो फंक्शन दिया उसको डिफरेंशिएट कर दो, जिसके रिस्पेक्ट में जिसका फंक्शन दिया उसको लिखो और जिसके रिस्पेक्ट में किया उसको लिखो। अब चूंकि x x वाला दोनों का सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है, बाकी वाले का नहीं आता तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे को क्या बोलता है उसको सुनो। अगला पॉइंट हमको बोलता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का सिंपल सा मतलब क्या होता है उसको देखिए। एक चीज देखिए, हम तुम्हें अब बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हम बोलेंगे कि y इज इक्वल टू ई का पावर x, ये एक कंप्लीट फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इसका हमारे पास क्या होगा, जब इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो सिंपल सा मतलब होता है dxy बाई ई का पावर हमारे पास x है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बन गया dx, तो लिखेंगे ई का पावर हमारे पास क्या बन गया x। ये एक कंप्लीट फंक्शन है, लेकिन जब हमारे पास अगर सपोज मान लो y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू अगर बोलेंगे ई का पावर हमारे पास 2x है, अभी एक फंक्शन खत्म नहीं हुआ तब तक कोई दूसरा फंक्शन आ गया। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखना चाहे, सपोज मान लो y इज इक्वल टू हम बोलेंगे साइन हमारे पास क्या हो गया 2x है। देखो एक ये फंक्शन है और एक बोलेंगे हमारे पास ये फंक्शन है। हम बोलेंगे कि यहां से देखो ये बोलेंगे y इज इक्वल टू साइन x है, y इज इक्वल टू साइन x, लेकिन यहां से देखो y इज इक्वल टू साइन x इंटू 2x है। यानी कहने का मतलब है कि यहां पे ये पूरा हमारे पास एक कंप्लीट फंक्शन है, लेकिन यहां पे देखो कि अभी एक फंक्शन खत्म ही नहीं हुआ तब तो कोई दूसरा फंक्शन आ गया। तो जब भी हमारे पास एक फंक्शन अभी खत्म नहीं होता है तब तक कोई दूसरा फंक्शन आता है, तो इस मेथड में हम लोग यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हम ये बोलेंगे कि ये जो गिवन क्वांटिटी है ना, जो इसको इनकम्प्लीट बना रहा, उसको हम लोग कोई दूसरा मानेंगे और उसके हेल्प से इसको हम लोग कंप्लीट बनाएंगे। क्यों, हमको पता है sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। इसी तरह जब ये कंप्लीट बन जाएगा तो इसका हम लोग क्या होगा, साइन क्या होगा cos, और जो कंप्लीट बनाता है उसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज कैसे होता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड देखते हैं, है ना। तो वो चीज देखो, हम तुम्हें क्या समझाने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू ई का पावर साइन x, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा ln e का पावर x, है ना, y इज इक्वल टू साइन x 2x, y इज इक्वल टू ln इंटू 2x। अब हमें क्या करना है कि इन सारे फंक्शन का, है ना, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। अब देखो हम तुम्हें बताते हैं, अभी समझ में आया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है कि अभी एक फंक्शन खत्म ही नहीं हुआ तो कोई दूसरा फंक्शन आ जाता है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। इस चीज को क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है y इज इक्वल टू ई का पावर साइन x, ठीक है। सुनो, तो अगर हम बोलेंगे कि सॉल्व करते हैं, है ना, तो पहला हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमको बोला है कि y इज इक्वल टू हमारे को e का पावर हमारे पास साइन x है। सुनो, हम बोलेंगे कि y इज इक्वल टू e का पावर अगर x होता तो सिंपल सा dy बाई हम इसको dx करते हैं, मतलब y के जगह पे x स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बनेगा, dx बन जाता कि नहीं बन जाता। तो इसको हम लोग सिंपल सा e का पावर x होता है, लेकिन अभी एक फंक्शन खत्म नहीं हुआ तब तक sin x दूसरा फंक्शन आ गया। अब इस स्थिति में क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लिखेंगे dy बाई हम लोग लिखेंगे dx, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे e का पावर हमारे पास sin x, है ना, sin x, उसके बाद से लिखेंगे हमारे पास sin x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx। अब इसको करें कैसे, है ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमको नहीं पता है। अगर हमको फॉर्मूला नहीं पता है तो सुनो, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, लेट कंसीडर कर लेंगे, है ना। मैं बोलूंगा कि लेट मान लेते हैं u इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया, साइन x बन गया, है ना। मैंने क्या बोला कि जो पावर है लेट u इज इक्वल टू साइन x, तो मैंने u इज इक्वल टू साइन x लिख लिया, ठीक है। अब यहां से हम बोलेंगे कि ये हमारे पास होगा dy बाई dx। अब यह समझो
कि हम लोग ई का डी ई अब साइन एक्स के जगह पे हम लोग क्या करें यूएक्स, क्यों? क्योंकि साइन एक्स के जगह पे हमने यूएक्स को माना है। इसका मतलब ये है कि यू का पावर हमारे पास कितना होगा यू, है ना, ई का पावर हमारे पास कितना बन जाएगा, यानी डी ई का पावर हमारे पास u डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास dx हो गया। ठीक है, अब हमको पता है कि जब इसको हम लोग करते हैं तो e का पावर अगर x होता है तो e का पावर x लिखते हैं। अब हम बोलेंगे e का पावर u है तो e का पावर u लिखेंगे, और साथ साथ हम ये चीज ना भूलें कि जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं और जिसका फंक्शन दिया हो उसको हम लोग साथ साथ लिखते हैं। अब सुनो, हमें क्वेश्चन में u नहीं था, हमारे पास u बाई x नहीं था। इसका मतलब ऐसा समझो कि क्वेश्चन में जो आपने माना है उसको यहां वैल्यू रखो, मतलब e का वैल्यू रख दो और du बाई dx का वैल्यू रखो। चलो हम ये बोलेंगे u के जगह पे तो sin x रख देंगे, लेकिन du बाई dx कैसे रखेंगे? बात समझ में आ रहा? मैं ये चीज बोलूंगा कि जब हमारे पास dy बाई हमारे पास dx है तो y के जगह पे हम लोग क्या बोलेंगे, y के जगह पे हमने क्या किया, हमने रखा sin x रख दिया। तो जैसे हम लोग इसको sin x रखते हैं तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। क्यों? हमें e का पावर x है तब हमको पता है कि e का पावर x होता है, लेकिन e का पावर हमारे पास sin है तो अभी एक फंक्शन खत्म ही नहीं हुआ तो तक दूसरा फंक्शन आ गया। तो हमने ये चीज बोला कि लेट मान लेते हैं u इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया, sin x बन गया। अब इसका मतलब ऐसा समझो कि जहां पे हमारे पास sin x है वहां पे हम लोग लिख सकते हैं u और डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास dx हो जाएगा। ठीक, अब हम ये चीज बोलेंगे कि e का पावर x होता है तो e का पावर x है, यानी e का पावर अगर u है तो u का पावर u, लेकिन साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा कि जिस फंक्शन को दिया है उसको और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको लिखते हैं। क्यों? इससे पहले वाला हमारे पास उसी के ऊपर ही तो बेस्ड था, तो यहां से बोलेंगे उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब ऐसे समझो कि क्वेश्चन में u हमको दिया नहीं है तो u का वैल्यू हमें यहां से लाना पड़ेगा, तो u का वैल्यू हमको लाने के लिए तो हम आराम से यहां से ला देंगे, लेकिन हमें du बाई dx का वैल्यू भी तो लाना है। क्यों? u इज इक्वल टू हमारे पास sin x, वो तो हम लोग यहां से धड़ से रख लेंगे, लेकिन हमको du बाई dx का वैल्यू लाना है। तो जब हमको du बाई dx का वैल्यू लाना पड़ेगा तो इसका इंतजाम करना पड़ेगा ना। तो अब हम क्या बोलते हैं, सुनिए कि du बाई dx का वैल्यू हम लोग कहां से खोज के लाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी जिसके रिस्पेक्ट में फंक्शन दिया हो तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि डिफरेंट है ना सीएट है ना विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा x, है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके, x के रिस्पेक्ट में। तो मैं लिखूंगा du बाई dx, इसका मतलब है हम वो बोलेंगे कि sin x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx होगा। तो यहां से बोलेंगे कि du बाई dx, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो sin x का डिफरेंशिएशन सिंपल सा cos x होता है, और जो फंक्शन दिया है उसको और जिसके रिस्पेक्ट में करोगे उसको लिखना होगा। तो dx बाई dx लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका वैल्यू होता है 1, और किसी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 1 ही आता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता है। अब देखो यहां से हम लोग रखते हैं इसका वैल्यू, हमें लिखूंगा कि dy बाई हमारे पास dx हो गया। ठीक है, तो e का पावर e लिख दिए। अब u के जगह पे क्या करेंगे, u के जगह पे तो हमको पता है कि sin x लिख लेंगे। अब du बाई dx, तो du बाई dx का वैल्यू हमारे पास कितना होता है cos x, तो du बाई dx के जगह हम लिखेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा cos x। तो ये चीज हमारे पास आ गया। ठीक है, अब सुनो फिर से इसको समझते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है ना, y इज इक्वल टू ln e का पावर x। ओ हो y इज इक्वल टू, यानी सेकेंड क्वेश्चन देखें कि y इज इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन बोलता है y इज इक्वल टू हमें दिया है ln e का पावर x। अब इसका मतलब क्या है सर जी, उसको देखिए। तो इसका मतलब ऐसा समझो कि sin x एक प्रकार का फंक्शन है, यानी कहने का मतलब है कि y इज इक्वल टू हमारे पास sin x होता है। तो sin x का डिफरेंशिएशन सिंपल सा हमारे पास कितना होगा 1 बाई x हो जाता है, यानी हम बोलेंगे ln x है तो ln x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कितना होता है 1 बाई x हो जाता है। लेकिन अब हमें ये चीज पता है कि हमें अभी ln x खत्म ही नहीं हुआ तब तक u का पावर x दे दिया, मतलब अभी एक फंक्शन खत्म नहीं हुआ तब तक दूसरा फंक्शन दे दिया। कैसे, y इज इक्वल टू हम बोलेंगे ln e का पावर x, अभी एक फंक्शन खत्म नहीं हुआ तब तक दूसरा फंक्शन उसमें लाके चिपका दिया। तो अभी जब एक फंक्शन खत्म ना हो और दूसरा फंक्शन उसके अंदर लाके चिपका दे तब इस फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, यहां हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम क्या करेंगे, मदद लेंगे, यानी उससे हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब सुनो, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखो, है ना। तो अब ऐसा हमको दिया है तो इसको हम लोग करना है dy बाई हमारे पास dx।
तो हम ये बोलेंगे कि dy बाई डी एक्स करेंगे तो ln e का पावर हम लोग x लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx लिख लेंगे, है ना। तो डिवाइडेड बाय हमारे पास dx हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि अभी एक फंक्शन खत्म नहीं होता तक दूसरा फंक्शन आ गया, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि लेट मान लेते हैं, है ना, क्या मानेंगे u इज इक्वल टू, है ना, e का पावर x। मैंने हमने क्या माना, u इज इक्वल टू e का पावर x माना। तो जैसे हमने उसको माना तो ये वाला जो फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो गया उसको देखो। ये वाला जो फंक्शन हमारे पास है ना, ये वाला जो फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो गया उसको देखो, है ना। तो ln के जगह पे तो ln ही लिख लेंगे, है ना, और e का पावर x के जगह पे क्या करेंगे, e का पावर x के जगह पे हम लोग u लिखेंगे और डिवाइडेड पे क्या होगा हम लोग dx लिख लेंगे, है ना। तो डिवाइडेड पे हम लोग इसमें dx लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग ln a, तो ln x का सिंपल सा मतलब क्या होता है, ln x का सिंपल सा मतलब होता है अगर ln x होता है तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/u लिख लेंगे, है ना। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डायरेक्ट इसको लिखेंगे 1/u। आ गया कि नहीं आगे समझ में, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 1/u। लेकिन हमको पता है कि जो फंक्शन दिया रहता है उसको और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको दोनों को एक साथ लिखते हैं, मतलब du डिवाइडेड बाय क्या हुआ हमारे पास dx आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सुनो, अब हमें क्या करना है, u का वैल्यू रखना है, हमको du बाई dx का वैल्यू रखना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो u का वैल्यू तो हम लोग यहां से लिख लेंगे, u इज इक्वल टू e का पावर x, तो उसको डायरेक्ट यहां पे लिख लेंगे। लेकिन du बाई dx का वैल्यू भी हमें लिखना है, तो जब हमको du बाई dx का वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो, और जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो du बाई dx के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसका वैल्यू हम लोग यहां से लाएंगे। मतलब ऐसा समझो कि जब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे du बाई dx, तो हमको बोलेंगे e का पावर x डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास dx है। इसका मतलब ऐसे समझो कि ये चीज हुआ हमारे पास du डिवाइडेड बाय क्या होगा dx, है ना। e का पावर x है तो e का पावर हमारे पास x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको वैल्यू हम लोग यहां रखेंगे, मतलब ऐसा समझो कि dy बाई dx, है ना, 1/u, u के जगह पे हमारे पास क्या होगा, u के जगह पे लिखेंगे x स्क्वायर, du बाई dx के जगह लिखेंगे x स्क्वायर, और ये दोनों हमारे पास कट के आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें को क्या बोलता है, ये चीज आ गया। अब हमारे पास होता है sin 2x और हमारे पास ln 2x, ठीक है। अब सुनो, ये हमारे पास वो y इज इक्वल टू sin 2x, मतलब ऐसे समझो कि थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, है ना, ला 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 ला, y इज इक्वल टू हमें कितना दिया, y इज इक्वल टू हम बोलेंगे हमारे पास आ गया sin, है ना, sin 2x, y इज इक्वल टू कितना हो गया sin 2x। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई हमारे पास क्या होगा, है ना, dy बाई हमारे पास dx हो गया, ठीक है। अब यहां से हम बोलेंगे कि यहां से लिखेंगे d, y के जगह पे हमारे पास क्या होगा, y के जगह पे लिखेंगे sin 2x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx हो गया, ये चीज। अब हमारे पास पता है कि देखो sin x होता तो डायरेक्ट हम लोग cos x लिखते हैं, अभी एक फंक्शन खत्म नहीं हुआ तब तक दूसरा फंक्शन उसके अंदर आ गया, तो जब एक फंक्शन खत्म ही नहीं होता तब तो उसके ऊपर दूसरा फंक्शन आता है। तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, सुनो, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल सी बात है कि लेट, है ना, हम लोग क्या करेंगे कि लेट कंसीडर कर लेते हैं ना, लेट u इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बन जाएगा 2x, है ना। u इज इक्वल टू हमने 2x माना, जैसे हमने u इज इक्वल टू 2x माना तो ये हमारे पास क्या होगा du बाई हमारे पास हो गया dx, है ना। तो यहां से लिखेंगे d, साइन के जगह पे क्या होगा साइन, और 2x के जगह पे डायरेक्ट लिखेंगे u, है ना, और डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय बन जाएगा हमारे पास dx। अब हमको पता है साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, तो साइन u का डिफरेंशिएशन कितना होगा हमारे पास cos u हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे cos u, और जिस फंक्शन को कर रहे हैं उसको और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको भी आपको क्या करना है, लिखना है। अब आपको क्या करना है, u का वैल्यू लाना है और du बाई dx का वैल्यू लाना है। अब u के वैल्यू के लिए आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि cos u, और u के जगह पे हमारे पास कितना होगा, यहां पे आ जाएगा हमारे पास 2x, और du बाई dx। अब du बाई dx का वैल्यू चाहिए तो यहां पे क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। तो du बाई हमारे पास हो गया dx, यहां से लिखेंगे 2x डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास dx, इसका मतलब है du बाई dx, है ना, इसको लिखेंगे हमारे पास कितना बन जाएगा, हमारे पास 2 बन जाएगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि du बाई dx का वैल्यू क्या होगा, du बाई dx का वैल्यू हमारे पास 2 आया, तो यहां से हम लिख सकते हैं 2। तो ये चीज हमारे पास आया d, है ना, cos, है ना,
2x आ गया, है ना। तो 2 cos 2x आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, अगला लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है y इज इक्वल टू ln 2x, है ना। तो इसी को यहीं पे कर लेते हैं, है ना। तो हमको दिया है कितना, 4th नंबर क्वेश्चन, है ना, 4th नंबर क्वेश्चन। वो बोला है कि y इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, हमारे पास ln इंटू 2x, ठीक है। अब हमको पता है कि अब एक फंक्शन खत्म नहीं होता तो दूसरा फंक्शन है, तो अगर हम इसको लिखेंगे dy बाई, हम इसको करते हैं dy बाई dx करेंगे, है ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग, है ना, dy बाई हमारे पास क्या बन गया, dx। तो dy बाई, तो y के जगह पे हमारे पास क्या है, y के जगह पे हम लिखेंगे ln, है ना, y के जगह पे लिखेंगे, है ना। तो यहां से लिखेंगे d, y के जगह पे लिखेंगे ln इंटू क्या होगा, ln इंटू 2x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx बन गया, है ना। ln इंटू 2x डिवाइडेड बाय 2x बन गया। अब हमको पता है कि सुनो, ln x होता है तो 1/x लिखते हैं, लेकिन हमारे पास ln 2x है, तो इसके लिए क्या करेंगे, है ना, नेक्स्ट स्लाइडिंग ही ले लेते हैं, थोड़ा सा जगह की जरूरत पड़ रहा है तो नेक्स्ट स्लाइडिंग ले लेते हैं, है ना। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया, y इज इक्वल टू हमारे पास बन गया ln इंटू 2x, ठीक है। अब हमको चाहिए dy बाई हमें dx करना है, तो y के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, y के जगह पे लिखेंगे ln इंटू 2x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx आ गया, अरे है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx आ गया, है ना। तो यहां से लिखेंगे dx। तो अब ये समझो सिर्फ ln x होता है तो 1/x लिखते हैं, तो अब हम लोग क्या बोल लेंगे, हम लोग बोल लेंगे लेट, मान लेते हैं, है ना, कि u इज इक्वल टू कितना हो गया 2x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो लिखेंगे dy बाई हमारे पास क्या हो गया dx, y के जगह पे क्या लिखेंगे, y के जगह पे लिखेंगे ln इंटू 2x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि 2x के जगह पे क्या करेंगे, 2x के जगह पे हम लोग सिंपल सा u लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे ln u है, अगर ln x होता है तो 1/x होता है, ये क्या है ln u, अगर ये चीज ln u है तो 1/u लिख लेंगे, और साथ साथ क्या होगा कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, है ना, जिसका फंक्शन दिया उसको लिख लो और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसको लिख लो। इसका मतलब ऐसा समझो dy बाई हमारे पास बन गया dx। अब 1/u के जगह पे क्या है, u के जगह पे तो हम लोग 2x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब du बाई dx है, मतलब ये कितना हमारे पास, ये हमारे पास है du बाई dx, है ना। तो यहां से बोलेंगे du बाई हमारे पास dx है ना। तो अब du बाई dx के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको डिफरेंशिएट कर दो, तो du बाई dx के इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना होगा हमारे पास, है ना। तो d लिख लो और यहाँ पे क्या लिखना है 2x लिख लो, डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx लिख लो, तो du बाई हमारे पास क्या बन गया dx, है ना। तो यहाँ से बोलेंगे तो जो भी कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएशन के वो बाहर, और dx डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा dx इज इक्वल टू कितना बन गया 2। इसका मतलब ऐसा समझो कि हम लिखेंगे 1 बाई कितना हो गया 2x u के जगह पे, और du बाई dx के जगह लिखे क्या कर देंगे 2 लिखेंगे। इसका मतलब है 2 डिवाइडेड बाय क्या 2x, इन दोनों को काट देंगे तो कितना बन जाएगा 1/x बन जाएगा, अरे कितना बन जाएगा 1/x बन जाएगा, ठीक है ऐसा। अब इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरे मेथड का मतलब ऐसा समझो चेन रूल का मतलब होता है कि देखो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। तो चेन रूल का मतलब क्या होता है, जब एक दूसरे से क्या होता है सारी चीज कनेक्टेड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। तो चेन रूल हमें लगाना है। अब 3 क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और तीनों को हमें क्या करना है चेन रूल से करना है। कैसे करेंगे उसको समझो, है ना। तो सिंपल सी बात है, चेन रूल क्या बोलता है, चेन रूल बोलो या फिर डायरेक्ट रूल बोलो, है ना। तो चेन रूल बोलो या इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट रूल या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट डिफरेंट, है ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। इस चीज को बोलेंगे डायरेक्ट डिफरेंट क्या होगा सी ऐसा, है ना, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। कैसे करते हैं सुनिए। अब हमें क्या करना है कि देखो ln इंटू 2x, अभी एक फंक्शन खत्म नहीं हुआ तब तक हमारे पास क्या हुआ तो कोई दूसरा फंक्शन आ गया।
हाँ, अभी हमारे पास एक फंक्शन खत्म नहीं हुआ तब तक हमारे पास क्या हो गया, दूसरा फंक्शन आ गया। तो जब हमारे पास एक फंक्शन खत्म नहीं होता तब तक दूसरा फंक्शन आ जाता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा लेंथी मेथड है, पहले उसको कोई दूसरा मानो, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, फिर इसमें यू का फंक्शन आता है तो फिर उसका फंक्शन को उसको डिफरेंशिएट करो, फिर वैल्यू लाओ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये डायरेक्ट मेथड है। क्या सुनो, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि सुनिए, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, पहला वाला क्वेश्चन है ना, y इज इक्वल टू अगर बोलेगा हमारे पास क्या होगा, ln इंटू 2x, ये फंक्शन हमें दे रखा है। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, dy बाई हमारे पास dx है। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि y के जगह पे क्या दिया है, y के जगह पे हमको ln इंटू 2x दिया है और डिवाइडेड बाय क्या हो हमारे पास dx। ठीक है, अब हमें देखो कि अगर ln x होता तो 1/x लिखते हैं, मतलब अभी एक फंक्शन खत्म नहीं हुआ तब तक कोई दूसरा फंक्शन आया। तो अब इस चीज को हम लोग क्या सोच सकते हैं, सुनो, इसको हम लोग क्या करेंगे, सुनो, ये जो हमारे पास फंक्शन है अंदर, ये जो हमारे पास दिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हम बोलेंगे कंसीडर, है ना, कंसीडर, है ना, कंसीडर x एंड डिफरेंशिएट, एंड क्या करना है ना। तो पहले आपको क्या करना है, इसको x कंसीडर करना है और फिर उसको डिफरेंशिएट करना है। सुनो, जब हम उसको x कंसीडर कर लेंगे, मतलब ऐसा समझो कि जब 2x को x कंसीडर करेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2x। क्यों, ln अब 2x नहीं है, ln 2x लिखा है, लेकिन 2x को हम लोग x कंसीडर कर रहे हैं, मतलब अब हमारे पास जो ln 2x था अब हमारे पास ln x हो गया। क्यों, हम बोलेंगे 2x को ही तो x माने हैं, तो ln 2x ना होके ln x होगा। इसका मतलब ऐसा समझो कि 2x ना होके x होगा। अब हमको पता है कि जब हम लोग कोई भी ln x होता है, देखो ln 2x है लेकिन 2x को हम लोग x माने हैं, तो अब हमारे पास ln 2x ना होके ln x होगा। तो जब हमारे पास ln x होता है तो क्या लिखते हैं, तो 1/x, लेकिन यहाँ पे x को नहीं, 2/x को ही हमने क्या माना, x माना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2/x लिख लेंगे। और फिर जिसको आपने x कंसीडर किया है उसी चीज को डिफरेंशिएट करना है, तो इसको क्या करना है, फिर से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहां से लिखेंगे 1 बाय कितना होगा हमारे पास 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपल सा मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट होता है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आता है, और हमको पता है dx का dx कितना होता है, हमारे पास 1 होता है, मतलब 2 डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास dx, इसको काट देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/x बन जाएगा, है ना। अब देखो इसी चीज को दूसरा वाला देखो, ये हमारे पास बन गया मान ले कितना, फर्स्ट। अब हम बोलेंगे सेकेंड वाले को देख लो, सेकेंड वाले को देखें, y इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, y इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा sin 2x, है ना। अब हमारे पास देखो अभी एक फंक्शन खत्म नहीं हुआ तब तक दूसरा फंक्शन आ गया, तो अब इसे क्या करना है, इसको हमको करना है dy बाई हमें dx करना है। y के जगह पे हमारे पास क्या होगा, y के जगह पे हमारे पास आएगा sin, हमारे पास क्या होगा ना 2x, है ना, y के जगह पे क्या होगा हमारे पास sin, है ना, 2x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx है। अब हम भी बोलेंगे कि ये जो हमारे पास ऐसे है ना, यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि ये हमारे पास हो गया, है ना, ये हो गया d, हमारे पास क्या होगा sin, है ना, ये हमारे पास बन गया 2x, sin हमारे पास कितना बन गया 2x डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास dx होगा। और ये वाला जो चीज हमारे पास है ना, इस वाले को, इसको क्या करना है, कंसीडर, है ना, कंसीडर क्या करना है, x एंड डिफरेंशिएट, x एंड क्या करना है, इसको डिफरेंट, है ना, सीएट, है ना, x कंसीडर करो और उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो मैं यहां से लिखूंगा कि d, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे dy बाई हमारे पास dx हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया dy बाई dx हो गया। तो अब ऐसा समझो कि sin x हमारे पास sin 2x है, हमारे पास sin 2x है, लेकिन हम ये चीज बोलेंगे कि ये sin 2x को हमको x कंसीडर करना है। तो हमको पता है कि अब sin 2x है, लेकिन ये जब हम 2x को x कंसीडर करेंगे तो ये sin x बन जाएगा, मतलब sin 2x को क्या हमने कंसीडर किया कि 2x x बन गया, मतलब sin 2x ही x बन गया, हमारे पास sin x बन गया। तो यहां से लिखेंगे हमारे पास बन गया कि जब हमारे पास ऐसा होगा तो इसे क्या करना है, इसको sin x कर लो। ठीक है, तो हमको पता है कि sin 2x दिया है लेकिन 2x को x कंसीडर करेंगे तो sin 2x अब कन्वर्ट हो गया sin x में। तो हमको पता है कि sin x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन x नहीं है, 2x को ही x माने इसलिए 2x लिखे, और साथ में हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम यहां से लिखेंगे
2x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx। अब यहां से बोलेंगे कि cos हमारे पास क्या होगा 2x हो गया। अरे क्या हो गया हमारे पास, यहां से लिखेंगे cos हमारे पास क्या होगा 2x। अब हमको पता है 2x है, तो सबसे पहली बात है कि एक 2 हमारे पास क्या होगा डिफरेंशिएशन से बाहर, और dx का और dx, तो dx कितना होता है 1, इसका मतलब है 2 इंटू कॉस 2x आ गया। ठीक है, ये चीज है। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, ये चीज आया ना, अब इसके ऊपर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग एक चीज क्लियर करते हैं। देखिए क्या क्या क्लियर करते हैं। जैसे हमारे पास नहीं, अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन बचा हुआ ये, ठीक है, पहले इसको क्वेश्चन करेंगे, है ना। सुनो, तो इसको हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब हमारे पास क्या होता है क्वेश्चन, सुनो। तो मैं बोलूंगा कि 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू हमें दिया है, y इज इक्वल टू हमें दिया है ना, y इज इक्वल टू हमें दिया है e का पावर हमारे पास क्या बन गया 2x, है ना। तो y इज इक्वल टू e का पावर हमारे पास 2x हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपल सी बात है कि जब हम इसको करेंगे dy बाई dx, है ना, तो e का पावर हमारे पास कितना होगा, e का पावर हमारे पास 2x डिवाइडेड बाय क्या होगा dx। अब सुनो, जो 2x है, ये जो हमारे पास 2x है, ये वाला 2x, इसको क्या करना है, कंसीडर x, है ना, कंसीडर x एंड डिफरेंशिएट, एंड क्या होगा डिफरेंशिएट, है ना। तो पहले x कंसीडर करना, फिर डिफरेंशिएट करना। अब हमें पता है कि जब हमने, है ना, जब हमने e का पावर 2x है, ठीक है, जब e का पावर हमारे पास 2x है, उसको हम लोग x कंसीडर कर दिए हैं। इसका मतलब ऐसा समझो कि अब हमारे लिए क्या हो गया, अब हम बोलेंगे कि e का पावर 2x है, लेकिन 2x को x कंसीडर किया है। इसका मतलब है e का पावर 2x ही क्या बन गया, e का पावर x बन गया। तो हमको पता है e का पावर x होता है, तो e का पावर x होता है, लेकिन हमने 2x को x माना है, इसलिए e का पावर हमारे पास x होता है, लेकिन x ही को क्या माना है 2x, इसलिए e का पावर 2x लिख लिया। और साथ में क्या करना है कि जो चीज हमारे पास होता है उसको फिर आपको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट किसको करना है, जिसको आपने x माना है, आपने जिसको भी x माना है उसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो यहां से लिखेंगे हमारे पास क्या बन गया dx। तो ये चीज हमारे पास हो गया, e का पावर हमारे पास 2x हो गया, और 2x में से क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा, और dx बाई dx हमारे पास क्या होगा, dx बाई dx अगर देखेंगे, है ना, तो dx बाई हमारे पास जो होता है वो हमारे पास क्या बन जाएगा कि 2x तो हमारे पास क्या होगा 2, जो भी कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएशन के बाहर, dx डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा dx। तो ये हो जाएगा 2, e का पावर हमारे पास कितना बन गया 2x बन जाएगा। e का पावर कितना हमारे पास 2x बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम बोलेंगे e का पावर हमारे पास कितना बन जाएगा, e का पावर हमारे पास 2x बन जाएगा, है ना। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो अब यहां से एक चीज देखो, तुमको क्लियर करने के बता रहे हैं। जैसे y इज इक्वल टू हमारे पास ln x है। अब जब भी इस टाइप का चीज होता है तो देखो, जब इसको हम लोग सॉल्व किए हैं तो कुछ नहीं, जो फंक्शन था उसको एज इट इज हो गया है। लेकिन देखो ln क्या होगा, ln 2x है। तो अगर हमारे पास ln 2x देखें तो ln x होता है तो क्या होता है 1/x, अरे होता कि नहीं होता। लेकिन चूंकि यहाँ पे x के साथ कोई कोफिशिएंट है, तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि जो फंक्शन होता है ना उसको एज इट इज लिख लेते हैं, सिर्फ उसका फंक्शन ही क्या होता है, यानी उसका जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। सुनो, हमको पता है कि अगर ln x होता तो 1/x होता। अब लेकिन हमारे पास ln 2x है। सुनो, मैं ये चीज बोलूंगा कि हमारे पास ln 2x है, तो सिंपल सा क्या हुआ, सिंपल सा एक बार देखो कि 1/x, तो 1/x, अब चूंकि यहाँ पे 2x है तो 2x है, और साथ में क्या होगा, इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। मतलब तुम्हें क्या बताने की कोशिश करें, सुनो, y इज इक्वल टू हम बोलेंगे कि ln x है, ये चीज आ गया। अब हम बोलेंगे कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ln हमारे पास 2x है ना, कि y इज इक्वल टू ln x है, ये y इज इक्वल टू ln 2x है। अब सुन, हम तुम्हें क्या बता रहे हैं, हम बोलेंगे इसका डिफरेंशिएशन, यानी हम बोलेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन जो होगा dy बाई हमारे पास dx होगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा dy बाई dx। सुनो, तो इसका होगा dy बाई dx। तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x लिख लेंगे। अरे 1/x लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, y के जगह पे क्या हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ln 2x है। तो अभी हमने क्या किया, सुनो, हमने बोला कि जो भी चीज है 1/ जो भी दिया उसको लिख दो और उसके साथ क्या करो, उसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी बात है। मैंने बोला कि ln x है, तुम
ऐसा समझो ln x का 1/x होता है, ये ln 2x है, तो हमें बोला कि तुम्हें ऐसे सोचना है कि ये वाला हमें तुम्हें x ही मानना है। तो जब हम इसको 2x को x मानेंगे तो 1/x यानी 1/2x, और जो भी इसके साथ कोफिशिएंट हो तो मल्टीप्लाई कर दो और इसको काट दो। जब इसको काटेंगे तो कितना 1/x। इसका आंसर देखो और हमारे पास क्या बन गया, इसका आंसर देखो, यहां भी 1/x है, यहां भी 1/x है। मतलब ऐसा समझो कि जब हमारे पास वेरिएबल का पावर 1 हो, जैसे हम बोलेंगे कि यहां से बोलेंगे हमारे पास ln into x है ना, ln into 2x, ये चीज देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वेरिएबल। जब वेरिएबल का पावर हमारे पास 1 होता है तो हमें ये करना है कि एज इट इज उसको x मान के डिफरेंशिएट कर दो और उसका जो कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो। उसका जो कोफिशिएंट होता है क्या करना, उससे मल्टीप्लाई कर देना। ये चीज हमारे पास आई है। अब दूसरा फंक्शन हमारे पास देखो क्या है। अब हमारे पास आता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन, है ना, sin 2x। तो हम ये बोलेंगे कि जो भी फंक्शन है उसको x मान लो, यानी कहने का मतलब sin 2x। अगर इसका पावर हमारे पास 1 है, यानी वेरिएबल का पावर हमारे पास क्या बन गया, वेरिएबल का पावर हमारे पास 1 है, तो जब भी हमारे पास वेरिएबल का पावर होता है 1, तो सिंपल से तुम्हें क्या करना है, सिंपल से तुम्हें ये करना है कि इसको x मान लो। अब जैसे sin 2x है तो इसको क्या करना है, sin 2x है तो इसको क्या करना है, हमें x मानना है। तो sin 2x किसमें कन्वर्ट हो गया, x में, तो इसको क्या करेंगे 1 बाई हमारे पास कितना होगा 2x हो गया। तो हम बोलेंगे, जैसे हम बोलेंगे कि sin 2x है ना, sin 2x है। अब ये जो sin 2x है हम बोलेंगे 2x को x मान लो, तो sin कितना हो गया, sin हमारे पास x हो गया। तो sin x का कोफिशिएंट, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x। और सिंपल सी बात है कि जो भी इसका कोफिशिएंट होता है ना उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो जो भी उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका कोफिशिएंट से हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये बोलेंगे हमारे पास कितना होगा, sin 2x है। तो यहां से सुनो कि sin x का हमारे पास कितना होगा, तो sin x का हमारे पास डिफरेंशिएशन देखो, sin x का cos है और सिर्फ इसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो गया है। मतलब अगर हमारे पास sin x होता तो cos x होता, लेकिन sin 2x है यानी x के साथ जो कोफिशिएंट हो ना, जस्ट वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। जैसे हम बोलेंगे कि तुम्हारे पास sin हमारे पास सिर्फ x होता तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा हमारे पास, sin x का डिफरेंशिएशन का बोलेंगे यानी dy/dx अगर हम बोलेंगे तो सिंपल से cos हमारे पास क्या होगा, cos x हो जाता। अरे हमारे पास बोलेंगे कि y इज इक्वल टू हमारे पास सिर्फ sin x होता तो dy/dx हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला ही होता है हमारे पास cos x हो जाता। लेकिन अब इसी जगह पे क्या है कि हम बोलेंगे sin x ना होके y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, sin हमारे पास 2x है, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, sin हमारे पास 2x है। तो अब ये चीज बोलेंगे, तो हम ये चीज बोलेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपल सी बात है कि इसको तुम्हें मानना है कि यही हमारे पास क्या होगा, sin ही है। तो sin का क्या होगा हमारे पास cos 2x का लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम sin का cos लिख लिया तो sin 2x का क्या लिखे हैं, cos 2x, और साथ में क्या करना है, तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना किसके, उसके कोफिशिएंट से। तो इसका कोफिशिएंट कितना 2x, तो देख इसका आंसर हो, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास मैच कर देना, ठीक है। तो अब यही चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कुछ आपके सामने लिख रखा है। क्या लिख रहा है सुनो, नोट करके रखना है, नोट टू रिजल्ट। रिजल्ट को हमने क्या करना है, रिजल्ट को याद रखना है। जैसे हम बोलेंगे जस्ट मल्टीप्लाई कोफिशिएंट, है ना, हम ये बोलेंगे कि ये जो रिजल्ट हमारे पास होता है कि हमें किसी किसी फंक्शन में क्या करना है कि चीजें हमें दिया होता है और उस चीज को हमें डायरेक्ट यूज करना पड़ता है। तो मैं बोलूंगा नोट टू रिजल्ट जस्ट मल्टीप्लाई कोफिशिएंट। हमें क्या करना, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना। देखो हमें क्या दे रखा है, तो हमें बोलेंगे कि y इज इक्वल टू हमें क्या है ना, पहले देखो हमें दिया है y इज इक्वल टू हमें दे रखा है क्या होगा, ln into 2x। मतलब अभी एक फंक्शन खत्म नहीं हुआ, दूसरा फंक्शन है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं। सुनो हम बोलेंगे कि dy बाई हमारे पास क्या बन गया dx, ठीक है। अब हमको पता है कि y की जगह पे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ln into tx डिवाइडेड बाय क्या होगा dx। देखो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो हम लोग कर ही लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे। जैसे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है ना, यहाँ पे हम लोग इस चीज का सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रखा है। जैसे हम यहाँ बोलेंगे यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड ln, है ना, यहाँ पे जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड किए हैं कि e का पावर sin x है तो हमने माना है उसको डिफरेंशिएट किया है, लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट याद करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम लोग डायरेक्ट याद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो dy/dx ln into 2x डिवाइडेड बाय dx। डायरेक्ट क्या होता है सुनो, मैं ये चीज बोलूंगा कि डायरेक्ट तुम्हें क्या करना है, इसको 2x कंसीडर करना है ना, और कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। मतलब ऐसे समझो, हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये चीज लिखूंगा कि ये जो हमारे पास 2x है ना, यानी कहेंगे dln, है ना, ln इंटू क्या होगा हमारे पास
2x है, डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx है। मैं ये चीज बोलूंगा कि इस चीज को क्या करना है, कंसीडर x, है ना, कंसीडर x एंड मल्टीप्लाई कोफिशिएंट एंड, है ना, मैं क्या बोलूंगा, सुनो, कंसीडर x एंड मल्टीप्लाई है ना, है ना, कंसीडर x एंड मल्टीप्लाई कोफिशिएंट, है ना, कोएफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा x, है ना, और x शुड भी क्या होना चाहिए, x पावर शुड बी 1, है ना, पावर, है ना, शुड बी क्या होना चाहिए हमारे पास 1। यानी कहने का मतलब है ये कब वैलिड है, जैसे हम बोलेंगे कि ln, है ना, मैं बोलूंगा कि देखो ln इंटू एक्स ये एक फंक्शन हो गया, ln इंटू 2x ये फंक्शन हो गया, ln, है ना, यहां से बोलेंगे कि ln इंटू क्या होगा हमारे पास, है ना, कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसके लिए ये वैलिड नहीं है, इसके लिए वैलिड है, क्यों, जब पावर होगा 1 तभी वो क्या होगा उसके लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सुनो, तो सिंपल सी बात होता है dy बाई हमारे पास dx है। जब हमने 2x को x कंसीडर कर लिया है, इसका मतलब ऐसा समझो कि हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे 2x, और जो इसका कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो x का कोफिशिएंट कितना होगा हमारे पास 2, कट गया, आंसर वहां से मैच कर लो, यही हमारे पास आंसर आया था 1/2x, है ना। तो आप चाहे किसी मेथड से जाओ, है ना, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाओ, चेन रूल से जाओ, या डायरेक्ट इस रिजल्ट से जाओ, आंसर हमारे पास सेम ही आएगा, है ना। अगला हमारे पास देखिए, अगला हमारे पास क्या होता है, सेकेंड वाला का अगर हम बोले कि y इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, y इज इक्वल टू अगर बोलेंगे हमारे पास साइन हमारे पास x है ना, तो y इज इक्वल टू हमारे पास साइन x है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे dy बाई dx करेंगे, ठीक है। अब हम यहां से लिखेंगे साइन इंटू, है ना, साइन यहाँ पे होगा हमारे पास 2x, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2x, है ना, यहां से लिखेंगे d, हम लिखेंगे dy बाई हमारे पास क्या बन गया dx, है ना, यहां से लिखेंगे हमारे पास क्या बन गया साइन इंटू 2x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx है, ठीक है। तो साइन का क्या क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कि 2x को कंसीडर करना है x और उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम इसको x कंसीडर करेंगे तो साइन का क्या होगा हमारे पास, साइन का हमारे पास हो जाएगा cos x, और इसके से क्या होगा, इसको हम लोग x कंसीडर किए हैं तो साइन x का कितना होगा cos x, है ना, और उसके साथ हमें क्या करना है, उसके साथ उसको कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, है ना, यहां से लिखे हमारे पास क्या होगा cos 2x और इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना होगा 2, हमारे पास कितना होगा cos, है ना, ये आएगा 2 cos इंटू 2x, है ना। ये तीनों मेथड से देखोगे तो यही आंसर आया था, है ना। उसके बाद से अगर अगला हम लोग बात कर रहे हैं, ये चीज हो गया, y का पावर हमारे पास कितना है, सुनो, y इज इक्वल टू बोलेंगे, है ना, y इज इक्वल टू e का पावर कितना होगा y इंटू dx, है ना, और हमें क्या दिया है y का वैल्यू, यानी कहने का मतलब है कि y इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू हम बोलेंगे e का पावर हमारे पास कितना बन गया 2x दे रखा है। अब हम यहाँ से बोलेंगे कि dy बाई हमारे पास बन गया dx, y की जगह पे क्या लिखेंगे, y की जगह पे लिखेंगे e का पावर हमारे पास क्या होगा 2x, है ना, e का पावर हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 2x डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx, ठीक है। अब समझो, हम ये बोलेंगे कि अब तुम्हें क्या करना है, ये वाला जो चीज है ना, इसको x कंसीडर करना है, उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है कि जब हम x कंसीडर करेंगे तो e का पावर x, तो e का पावर x, अब चूंकि वहां पे x नहीं है 2x है, उसको हमने x कंसीडर किया है, तो e का पावर x ना लिखे e का पावर 2x लिखेंगे, और सिंपल सी बात है कि जो भी कोफिशिएंट है उससे क्या करना है तुमको मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल सी बात है। इसी तरह ये हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन ये, जैसे ये हमारे पास, तो y इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू हमको दिया है a, हमारे पास क्या बन गया साइन, है ना, ओमेगा, है ना, x प्लस में हमारे पास हो गया 5। ये जो मेथड है ना, इसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कहाँ पे, अपने फॉर्मूला में, यानी जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत कंसेप्ट अच्छा बनता है ना, कि डायरेक्ट हम लोग बिना सोचे क्या करते हैं, डायरेक्ट इस चीज को हम लोग क्या करते हैं यूज कर लेते हैं। ये चीज हमारे पास आया। अब यहाँ से समझो कि जब हम लोग बोलेंगे कि dy बाई हमारे पास dx हो गया, y के जगह पे बोलेंगे हमारे पास हो गया एक साइन, है ना, ओमेगा t प्लस हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास बन गया फाइन, है ना, ओमेगा x, है ना, तो ओमेगा x इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया ओमेगा x इंटू हमारे पास बन गया 5, ठीक है। अब यहाँ से याद रखो कि
ये हमारे पास ए ओमेगा एंड फाई ये हमारे पास क्या बन गया कांस्टेंट है। यानी कहने का मतलब है कि यहां से बोल सकते हैं कि ए हो गया हमारे पास है ना, ओमेगा हो गया एंड हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास बन गया 5, ऑल आर द कांस्टेंट, ऑल है ना आर हमारे पास क्या बन गया कांस्टेंट। ये सब का सब हमारे पास क्या है, सब का सब हमारे पास कांस्टेंट है ना। तो अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब ऐसे समझो कि डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या करना है कि ए हमारे पास तो कांस्टेंट है, तो जो भी कांस्टेंट होता है बाहर निकल जाता है। अब हमारे पास हो गया डी साइन ओमेगा एक्स प्लस में 5। तो हम ये चीज बोलेंगे कि जो भी उसके साथ होता है उसको एक्स मानना है और फिर उसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम बोलेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स डी ए साइन ओमेगा एक्स प्लस में 5, तो इस वाले को क्या करना है, आपको x कंसीडर करना है, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको x कंसीडर करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसका साइन x है। साइन x का मतलब कितना होगा, हमारे पास cos x आ गया है ना। अब चूंकि x है नहीं, हमने उसको x कंसीडर किया है, तो हमने क्या किया है कि ओमेगा x प्लस में 5 को हमने x कंसीडर किया है और जो भी हमारे पास x का कोफिशिएंट होता है उससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का कोफिशिएंट कितना, ओमेगा। इसका मतलब है कि इसका जो डिफरेंशिएशन हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या आता है, सिंपल सा मतलब से समझो कि यहां से लिखेंगे डी वाई बाई हमारे पास बन गया डी एक्स है ना। तो अब यहां से लिखेंगे ए आ गया, ओमेगा आ गया है ना, cos इंटू ओमेगा एक्स प्लस में हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 5 हो गया। ये चीज हमारे पास आ गया। अब लास्ट एक क्वेश्चन बता है, वो होता है ln 5x प्लस में 5 है ना। तो हमारे पास जो बचा है, क्या बचा है कि y इज इक्वल टू है ना, y इज इक्वल टू हमारे पास हो गया ln है ना, ln इंटू 5x प्लस में कितना होगा, हमारे पास 5। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपल सी बात है कि इसको dy बाई इसको dx लिख लो, ठीक है। और हमको पता है कि इन सारे को हमको क्या मानना है, x मानना है और जो x का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिंपल सा होता है ln है ना 5x प्लस में कितना होगा 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास dx होगा। तो मैं लिखूंगा dy बाई हमारे पास dx हो गया। तो हम बोलेंगे ln 5x है, 5x प्लस में 5, तो हमारे पास क्या है कि इन सारे को हमने तो x माना है, तो 1/x यानी 1/x तो नहीं है ना, 5x प्लस में 5 इसको हमने x माना है, तब हमारे पास 1/x है। तो अब हम बोलेंगे x माना है, तो जो माना है उसको हम लोग यहां लिखेंगे, तो हमारे पास कितना होगा 5, और जो इसका कोफिशिएंट हो तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो लिखना है 5 है ना, 5x प्लस में कितना होगा, हमारे पास 5 आ गया है ना। तो यहां से बोलेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद से क्या होगा 5x प्लस में कितना हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करना चाहें तो 5 इसमें 5 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा x प्लस में 5 कर दिया, x प्लस में 1 है ना, x प्लस में क्या होगा हमारे पास 1, तो कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय कितना होगा x प्लस में 1 आ गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यही समाप्त करते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। लेकिन आपके लिए हमने क्या किया, एक क्वेश्चन ले रखा है ना। ये क्वेश्चन आपके पास है, लगभग 8 क्वेश्चन है ना। क्या क्वेश्चन है, पहले इसको सुन लो। बोला है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब y इज इक्वल टू रूट के अंदर cos x इसका डिफरेंशिएशन करना है, y इज इक्वल टू साइन ln x इसका डिफरेंशिएशन करना है, y इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर है ना, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर इंटू x, y इज इक्वल टू e के पावर हमारे पास x स्क्वायर, y इज इक्वल टू e के पावर 10x है ना, y इज इक्वल टू ln x स्क्वायर प्लस में 2x, y इज इक्वल टू साइन 2x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 4। यहां से ऐसे समझो, ये चीज देखो, दो चीज एक ही तरह का है, ये और ये। इसका क्या मतलब, सुनो, y इज इक्वल टू हमारे पास होता है साइन है ना एक्स स्क्वायर एक्स। इसका मतलब हमारे पास होता है कि ये जो हमारे पास है ना, ये तो ये जब साइन स्क्वायर होता है ना, इसका मतलब ये टोटल का है। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं कि साइन एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है हमारे पास कि साइन हमारे पास हो गया, ये सिर्फ किसका होगा, ये सिर्फ हमारे पास एक्स का होता है ना। तो ये चीज हमारे पास होता है एक्स। यहाँ पे क्या होगा, ये पूरे साइन एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना। यहाँ सिर्फ हमारे पास क्या होगा, एक्स का स्क्वायर है। तो ये चीज हमारे पास क्या है, इस चीज को ध्यान रखना, दोनों में अलग अलग आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल के लेक्चर।